घर में सुख शांति नहीं मिलती, हमेशा टेंशन सी रहती है तो आज से ही यह काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी घर की मनहूसियत ख़त्म हो जाएगी और खुशी आपके घर में लौट आएगी। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुख शांति नहीं मिलती है। वह हमेशा गहरी सोच में लगे रहते हैं, हमेशा उन्हें किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती है। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार उनकी कुछ गलतियों के कारण उनके ग्रह खराब हो जाते हैं और उनके घर में मनहूसियत और दरिद्रता का वास करने लग जाती है, जिसकी वजह से वह कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए आज हम जानने वाले हैं 15 ऐसे आसान उपाय जिनको करने से हमारे घर से मनहूसियत दूर हो जाएगी और खुशी घर में वापस लौट आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, दोस्तों, शास्त्रों में इस वार को बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीले वस्त्र पहने या फिर पीले रंग का फल जरूर खाना चाहिए। वही बुधवार को आपको पीले वस्त्र नहीं पहने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दोबारा लौट आएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जितने भी परेशानी होगी वह सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, रात में सोने से पहले आपको रसोई घर में बाल्टी में पानी भर कर रख देना है। अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं तो आपके सभी कर्ज बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप बाथरूम में बाल्टी में गंदा पानी यूं ही छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में कभी उन्नति के मार्ग नहीं खुलेंगे। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। नंबर 2, आपको मंदिर में पूजा पाठ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में ही करना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी पूजा ज़मीन पर बैठकर नहीं करनी है। आपको पहले ज़मीन पर कोई चटाई या फिर कपड़ा बिछा कर लेना है, फिर उस पर आसन ग्रहण करके ही पूजा करनी है। नंबर 3, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके घर में किसी भी नल से या किसी अन्य जगह से पानी हमेशा टपकता रहता है तो यह आपके घर के धन हानि के संकेत है। जिस तरह एक एक करके पानी के बूंदें टपकती रहती है, इस तरह आपका पैसा भी आपके घर से धीरे धीरे करके जाता रहता है। नल से पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना गया है। जिन घरों में नल से पानी का टपकता रहता है उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती। इसकी वजह से घर में वास्तु दोष लगा रहता है और घर में दरिद्रता का वास करने लग जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में नल से पानी टपकता है तो आपको इसे तुरंत ही ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक या फिर सेंधा नमक को पानी में मिलाकर घर में पोंछा लगाएं। इससे आपके घर के सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और घर में खुशहाली लौट आएगी। सेंधा नमक या फिर समुद्री नमक को पानी में मिलाकर अगर आप हर हफ्ते में एक बार पोंछा लगाते हैं तो यह आपके घर के कीटाणुओं को मारता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी आपके घर से दूर भगाता है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों को लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, जिसमें तुलसी के पौधों को बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक हर घर में तुलसी का एक पौधा जरूर होना चाहिए। जिनके भी घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर हमेशा खुशहाली बनी रहती है और तुलसी का पौधा धन आगमन का भी संकेत देता है। नंबर 6, घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनाना चाहिए। मित्रों, आपको महीने में एक बार किसी भी दिन मिश्री युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए और फिर आप परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। खीर बनाने के बाद सबसे पहले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को खीर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा से आप पर कृपा बनी रहती है। आपकी बात का ध्यान रखना है। इस बात से सूर्यास्त के होने के बाद आपको किसी को उधारी मांगने पर उसे दूध, दही या प्याज नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी धन में बरकत खत्म हो जाएगी, सुख शांति और मुँह मोड़ लेती है। साथ ही आपको कभी भी अपने घर की छत पर कपड़े या फिर अनाज नहीं धोना है। नंबर 7,
घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए और ना ही आपको झाड़ू काम होने के बाद उसे यूं ही नहीं फेंकना चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में झाड़ू को फेंक कर चले जाते हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आज झाड़ू को फेंक कर चले जाते हैं तो सजा माता लक्ष्मी का अपमान हो रहा है। इसी के साथ आपको कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, नहीं आपको कभी भी झाड़ू के ऊपर से गुजरना चाहिए। झाड़ू का काम होने के बाद उसे अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र न पड़े। नंबर 8, घर में क्लेश को रोकने के लिए यह आसान उपाय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको एक चुटकी केसर को पानी में मिलाकर स्नान करना है। स्नान के बाद पूजा पाठ करें और फिर केसर का तिलक लगाएं। आपको केसर को दूध मिलाकर पीना है। इसके आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी और क्लेश नहीं होगा। नंबर 9, रात में भूलकर भी जूठे बर्तन को रसोई में नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग रात को खाना खाकर जूठे बर्तन को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए आपको रात को ही सारे बर्तन को धो लेना है। रसोई हमारे घर का सबसे अहम हिस्सा होता है, इसलिए रसोई में ज़्यादा देर तक जूठे बर्तन को नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ जब भी पूरा परिवार कहीं बाहर जा रहा हो तो सभी को एक साथ नहीं निकलना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके आगे पीछे होकर निकलना चाहिए, यानी कि 1 या 2 मिनट बाद निकलना चाहिए। आपको वृद्धि, आपकी यश में वृद्धि होती है। समाज में आपका मान सम्मान बना रहता है। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी को अपने दुकान या फिर घर में पूजा स्थल पर रोजाना घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करना चाहिए आपके घर और दुकान के सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी और घर या फिर दुकान के धन में वृद्धि होगी। नंबर 11, घर का मुख्य द्वार। दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियाँ आती है और धन आपके घर की तरफ आकर्षित होता है। पूर्व और उत्तराखंड के लिए बहुत शुभ माना गया है क्योंकि यह ऐसी दिशाएं हैं जहां से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है ताकि जब भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आए तो वह आपके घर के साफ सफाई को देखकर आपसे प्रसन्न हो जाए। नंबर 12, आमतौर पर घर कुछ लोग अपने बेडरूम में चप्पल पहनकर चले जाते हैं, लेकिन यह बहुत गलत आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पलों को हमेशा घर से बाहर निकाल देना चाहिए। हो सके तो अपने मुख्य द्वार के पास ही चप्पल रखने के लिए एक बनवा लें। अगर आप चप्पल को यूं ही घर में ही उतार देते हैं तो इसे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। नंबर 13, घर का क्लेश दूर करने के लिए आपको रात में सोने से पहले किसी भी पित्तल के बर्तन में कपूर लेकर उसे अब आप गाय के शुद्ध देसी घी को लेना और फिर उसे जलाकर अपने पूरे घर में घुमाना है। इससे आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और घर का क्लेश दूर हो जाएगा। घर में सुख शांति आ जाएगी। अगर आप चाहें किसी से सप्ताह में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। ध्यान दें, इससे कार्ड मार्क आपके घर में कोने कोने में करना है जिससे कि आपका गृह प्रवेश खत्म हो जाएगा। नंबर 14, दीवार घड़ी। कोई बात ध्यान रखना है कि आपके घर की दीवार घड़ी हमेशा चालू रहें। आपके घर की दीवार घड़ी बिल्कुल भी टूटी ना हो। अगर आपकी दीवार घड़ी या फिर रुक गई है तो ऐसा माना जाता है कि आपका भाग्य भी इस रुकी हुई घड़ी की तरह रुक जाता है। साथ ही आपको विवाह घड़ी के पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। यह दिशा में घड़ी लगाने से आपको आपके जीवन में सफलता के लिए सारे अवसर प्राप्त होंगे। आज बिना किसी समस्या के आपके सभी काम आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस अंतर में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।